स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं डे बाय डे हमारे लाइफ के अंदर जो AI का रोल है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और चैट GPT के बारे में तो कौन नहीं जानता। आज के डेट में अगर आप देखोगे तो दुनिया भर में बहुत से लोग चैट GPT का इस्तेमाल डेली बेसिस पर करने लग गए हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, इसमें एक और नया रेवोल्यूशन आने जा रहा है, क्योंकि चैट GPT का जो सर्च इंजन है वो आ गया है। मतलब नॉर्मली आप क्या करते थे, अभी तक कुछ भी आपके दिमाग में आता था, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी होता था, नॉर्मली आप गूगल पर जाते थे और वहां पर टाइप करते थे और आपको रिजल्ट मिलता था। लेकिन यहां पर जो OpenAI जो कंपनी है, उन्होंने चैट GPT का प्रॉपर जो सर्च इंजन है उसको लॉन्च किया है और बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है। यहां पर आप देख सकते हो OpenAI लॉन्चेस चैट GPT सर्च कॉम्पीटिंग विद गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पर कई लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि क्या जो गूगल है क्या उसका एंड आ जाएगा, क्योंकि जो चैट GPT आज के डेट में आपको पता है पायनियर है यहाँ पर चैटबॉट के मामले में। लेकिन सर्च इंजन आने की वजह से क्या गूगल को एक बड़ा खतरा हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो नया बैचेस है 2026 का या 27 का, दोनों ही लॉन्च हो रहा है और उसके लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। आपको सिंपली यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ AI चैटबॉट है चैट GPT का, इट नाउ हैज द कैपेबिलिटी टू सर्च द वेब। मतलब OpenAI जो कंपनी है जिन्होंने चैट GPT बनाई है, उन्होंने अभी लास्ट वीक ही अनाउंस किया है कि यहां पर चैट GPT का सर्च इंजन आ गया है। मतलब इसका यह हुआ कि अब आप रियल टाइम में, ध्यान से सुनिएगा, अब आप रियल टाइम पर इंटरनेट पे कोई भी चीजें, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हो, जो आपको नॉर्मली जो AI के माध्यम से जब आप बातचीत करते हैं, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि आपको कोई ऐसे वगैरह लिखवाना है तो यहाँ पर चैट GPT पर आप जाते थे और टाइप करते थे। लेकिन अब क्या है, रियल टाइम बेसिस पर जो अपडेटेड वाली चीजें हैं, यहाँ पर चाहे वो स्टॉक के प्राइसेस, स्पोर्ट्स स्कोर हो गया, हेडलाइन हो गया, हर एक चीज कैलकुलेट करके अब आपको आंसर दिया जाएगा। मतलब सब कुछ रियल टाइम बेसिस पर हो चुका है। देखो अभी के लिए क्या है, ये जो सर्च इंजन है चैट GPT का, वो आपका सिर्फ पेड यूजर्स के लिए ही लॉन्च किया गया है। अगर आप पेड सब्सक्राइबर्स हैं तो ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें तब आ रही हैं जब आपको पता है ऑलरेडी यहाँ पर जो मेटा है, जो फेसबुक है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपने खुद का जो प्रोप्राइटी AI सर्च इंजन है उसको लेकर काम कर रहा है। फिर इसके अलावा भी अगर आप देखोगे जो AI पावर्ड सर्च कंपनीज हैं, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, ये ऑलरेडी मार्केट में है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि आज के डेट में जब भी हम AI वगैरह की बात करते हैं तो चैट GPT का नाम काफी ज्यादा सामने आता है और इसी की वजह से ये एक बड़ा रेवोल्यूशन बताया जा रहा है। देखो इसको थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है कि यहां पर अभी तक क्या होता था कि जब भी हम वेब पर कोई सी चीज सर्च करते हैं तो वो प्रोसेस कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये जो चैट GPT वगैरह के आने से पहले अगर आप देखोगे तो नॉर्मली क्या होता था कि जब आप गूगल पर या फिर कहीं पर भी कोई चीज सर्च करते थे तो जो कीवर्ड्स हैं उसके बेसिस पर आपको रिजल्ट दिया जाता था। फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल पर जाते हैं नॉर्मली और वहां पर आप टाइप करते थे कि बेस्ट शू स्टोर, तो वहां पर क्या होता है कि उनके पास एक बड़ी लाइब्रेरी होती है, वेब पेजेस वगैरह होते हैं और वहां से सिंपली वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपको उठाकर सर्च इंजन पर दिखा दिया जाता था। लेकिन यहां पर क्या है कि ये मोस्ट एफिशिएंट नहीं होता था। कहने का मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मली ऑलरेडी अवेलेबल है यहां पर अलग अलग वेब पेजेस पर, वो डेटा बस आपको वहां से उठाकर दे दिया गया। लेकिन एक ह्यूमन लैंग्वेज की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, जो न्यूएंसेस हैं, वो सर्च इंजन नहीं समझ पाता था। फॉर इंस्टेंट यहां पर आपको पता है, जैसे अगर आप गूगल में सर्च करोगे लामा, LLAMA, अब लामा क्या है कि मेटा का लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो AI चैटबॉट है वो उसका नाम भी लामा है और यहां पर एक लामा करके जानवर भी होता है, एक एनिमल भी होता है। तो जब आप नॉर्मली गूगल सर्च में डालोगे लामा तो यहां पर आपको कोई भी चीजें दिखा देगा, या तो आपको एनिमल भी दिखा देगा या फिर वो फेसबुक का मेटा का जो LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो भी आपको दिखा देगा। लेकिन वो आपके फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा है, राइट? हो सकता है कि आप यहां पर सर्च करना चाहते होंगे कि आपको जानवर के बारे में जानना है, लेकिन वो सर्च इंजन आपको सिर्फ जो मेटा का LLM मॉडल है लामा, वही यहां पर आपको दिखा रहा है। तो ट्रेडिशनल सर्च इंजन में प्रॉब्लम अभी तक यही हो रही थी कि आप पूछते कुछ और थे और जरूरी नहीं है कि आपको वो बेस्ट आंसर प्रोवाइड कर पाता था। लेकिन आज के डेट में ये जो लार्ज
लैंग्वेज मॉडल, ये जो चैट जीपीटी वगैरह जैसी चीजें आई हैं, इसकी वजह से काफी कुछ अब बदल गया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो चैट जीपीटी का सर्च इंजन आया है, ये कैसे बाकियों से अलग है। देखो, एआई पावर्ड ये जो सर्च है, ये आपका सिर्फ कीवर्ड्स को मैच नहीं करता। जैसे चाहे आपको बेस्ट शू स्टोर चाहिए या फिर कोई बिस्किट आपको चाहिए, कोई कि कौन सा बेस्ट बिस्किट है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ बिस्किट कीवर्ड सर्च करेगा और वेब पेज से उठाकर आपको यहां पर दे देगा। अब एआई वाले में क्या होगा, आपके सेंटीमेंट को वो समझेगा, मतलब नेचुरल जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग है उसका इस्तेमाल करेगा, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करेगा। मतलब मशीन लर्निंग की वजह से क्या होगा, जो सर्च इंजन है वो आपके बिहेवियर को समझ पाएंगे। आपने पहले क्या सर्च किया है, आपका हैबिट क्या है, उसके आधार पर अब आपको यहां पर रिजल्ट दिया जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो एक ह्यूमन का कॉम्प्रिहेंशन होता है, एक ह्यूमन को समझने वाली जो नीड्स होती हैं, वो यहां पर अब आपको दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम लामा की ही बात कर रहे थे, पहले वाले केस में क्या था कि आप सिंपली लामा सर्च करते थे, आपको बहुत सारे रिजल्ट मिल जाते थे। जरूरी नहीं है कि आपको वो बेनिफिट होगा कि नहीं होगा रिजल्ट का। लेकिन अब क्या है, जब आप लामा सर्च करोगे तो वो क्या करेगा, जो कंप्यूटर है वो आपके पहले वाले सर्चेस को थोड़ा सा समझेगा, आपको जानने की कोशिश करेगा कि एक्चुअल में आप लामा क्या सर्च करना चाहते हो, और काफ़ी हद तक वो समझ जाएगा। जैसे कि अगर आप एनिमल के बारे में सर्च करना चाहते थे, तो यहाँ पर जो लामा एनिमल्स फ्रॉम कैमेलिड्स फैमिली है, उसके बारे में आपको प्रॉपर रिजल्ट यहाँ पर दे देगा। या फिर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप सर्च करोगे कि व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ पिस्ताचो, तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि सिर्फ पिस्ताचो का इंफॉर्मेशन नहीं देगा, यहाँ पर जो मेडिकल जर्नल है, रिसर्च पेपर आए हैं, न्यूट्रिशन बेनिफिट्स क्या हैं, हेल्थ ब्लॉग्स क्या हैं, उन सब जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो आपके लिए रेलेवेंट वाली चीजें हैं, डिटेल्ड में आपको आंसर प्रोवाइड कर देगा। तो ये अब चेंज होने वाला है सर्च इंजन में। आई होप आप समझ पा रहे हो। मतलब जो एबिलिटी है टू कम अप विथ कॉन्टेक्चुअल एंड क्रॉस डोमेन एनालिसिस ऑफ वेरियस टॉपिक, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है एआई पावर्ड सर्च इंजन का, जैसे कि चैट जीपीटी सर्च इंजन जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। और देखिए, इसमें भी क्या है कि जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाओगे, तो यहां पर आपका जो सर्च का रिस्पॉन्स है वो भी और अच्छा होता जाएगा। मतलब जितनी बार आप रिजल्ट पर क्लिक करोगे, यहां पर जब आप अपना फीडबैक प्रोवाइड करोगे, जितना ज्यादा आप किसी पेज पर टाइम स्पेंड करोगे, उतना ज्यादा एआई अपने आप को सीखता जाएगा और भी ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको नेक्स्ट टाइम प्रोवाइड करेगा। तो फाइनली यहां पर क्वेश्चन अब ये आता है कि क्या ये जो चैट जीपीटी का सर्च इंजन आया है, क्या ये गूगल को किल कर देगा? देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि क्या है ना, कि अब चाहे गूगल हो या फिर बिंग हो, डक डक गो हो, या फिर आपका चाइनीज सर्च बाइडू हो गया, ये सभी आजकल क्या कर रहे हैं, ये जो जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं वो अपने सर्च इंजन में ही इंटीग्रेट करते जा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप गूगल में आज के डेट में कोई भी चीज़ सर्च करोगे, तो वहाँ पर टॉप में आपको एआई का रिजल्ट दिखाता है सबसे पहले। मतलब जो गूगल का जो एलएलएम मॉडल है, दैट इज जेमिनाई, उसका आपका एआई इंटरैक्टिव जो है आपको पहले ही दिखा देता है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पर एआई ये मॉडल्स आते जा रहे हैं, चैटबॉट आते जा रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो सर्च इंजन है, उन दोनों को इंटीग्रेट किया जा रहा है, वो दोनों साथ ही साथ एग्जिस्ट करेंगे और एक तरह से आप समझ लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चैट जीपीटी सर्च इंजन आने की वजह से गूगल किल हो जाएगा, क्योंकि गूगल ऑलरेडी यहाँ पर इस तरह की चीज़ें कर रखा है, और भी इस तरह के आपको लगातार नए नए जो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं वो आती रहेंगी, और अल्टीमेटली इसका जो बेनिफिट्स हैं वो लोगों को मिलता रहेगा। और देखिए, आज के डेट में तो क्या है कि अगर आप कोई चीज़ सर्च करना चाहते हो, तो जरूरी नहीं कोई चीज़ आपको सिर्फ टाइप ही करना है। अगर आपके पास कोई इमेज है या फिर कोई वॉइस सर्च है, उसके माध्यम से भी आप इस तरह के सर्च इंजन के माध्यम से रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो फाइनली जाने से पहले एक आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि आज के डेट में अगर आप देखोगे, जितने भी टेक जायंट्स हैं वो अपना खुद का जो एआई पावर्ड सर्च इंजन है उसको क्यों बिल्ड करने में लगे हुए हैं। चाहे वो फेसबुक हो गया, मेटा हो गया, गूगल, हर एक कोई इसी भीड़ में जुटा हुआ है। देखो, अब इसमें होगा क्या ना कि सारा जो रेस है वो आपका रेवेन्यू की तरफ जा रहा है। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, जो टेक कंपनीज हैं, फेसबुक, गूगल, जितने भी हैं, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़र्स हैं उन्हीं के पेज में टाइम स्पेंड करें। जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वो लोग क्या चाहते हैं कि अपने ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस तरह का जो सर्च इंजन है उसको लॉन्च कर दिया जाए। जैसे कि मान लो अगर आप इंस्टाग्राम पर हो, अगर आपको कोई चीज़ सर्च करना है तो आपको गूगल या फिर कहीं और जाने की ज़रूरत ना हो, आप इंस्टाग्राम में ही यहाँ पर चीज़ों को सर्च कर पाएंगे।
तो आपको वो पेज छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। अब इससे और भी कई सारी चीज़ें हो जाएंगी। इससे रेवेन्यू जनरेशन इन टेक कंपनीज का और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जब आप जितना ज़्यादा टाइम एक पेज पर स्पेंड करोगे, सोशल मीडिया पर स्पेंड करोगे, तो वो आपके यूज़र बिहेवियर को समझेगा और उसके हिसाब से आपको पर्सनलाइज्ड जो आंसर है वो प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से आपको वो चीज़ें और भी ज़्यादा पसंद आने लगेंगी। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली इसमें एक और चीज़ हमें ध्यान रखना है कि इसके एडवांटेजेस हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर एथिकल क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो आपका हर एक चीज़ों को ट्रैक किया जा रहा है, अब बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता कि आखिरकार इतना सारा सब कुछ क्यों ट्रैक करना है। आपके जो पर्सनल लाइफ है उसमें एक तरह से इंटरफेरेंस की बात कही जा रही है, तो इसको भी लेकर कई सारे एथिकल सवाल बनते हैं। लेकिन आई होप कि ये जो चैट जीपीटी का सर्च इंजन आया, इसको लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे वो अब आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम, ये रिसेंटली जो न्यूज में था, इट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ वायरस? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।